अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो माज़रत क्योंकि काफ़ी दिन से बल्कि 2 हफ़्तों से जो है मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। जैसे कि मैंने आपको पोस्ट में भी बताया था कि मैं वालदा की तरफ गई हुई थी और कुछ मसरूफ़ियत थी, लेकिन मुझे आप सबकी रिक्वेस्ट, आप सबके कमेंट सब कुछ याद है। इन सब के रिस्पॉन्स, कमेंट्स के रिस्पॉन्स सारा कुछ इस वीक में इंशाल्लाह आपको रिसीव हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपको मिज़ान आसान रेमिटेंस अकाउंट के बारे में बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहायत ही मुफीद साबित होने वाली है जो अब्रॉड से पेमेंट मंगवाते हैं, रेमिटेंस मंगवाते हैं, लेकिन ब्रांचेस में जाके उनको धिक्के खाने पड़ते हैं। कभी एक टेबल से रेमिटेंस रिसीव करते हैं, कैश काउंटर पे जाके कैश रिसीव करते हैं, ऑथराइजेशन करवाते हैं और बहुत ही लंबी लाइंस में उनको लगना पड़ता है और स्पेशली ब्रांच विजिट करना पड़ता है। तो अब ऐसी तमाम से परेशानियों से आप बच सकते हैं। घर बैठे किसी भी टाइम 24 घंटों में आप ATM मशीन के ज़रिए अपनी अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आसान रेमिटेंस अकाउंट जैसे कि आप सब जानते हैं कि तमाम तर बैंक ही ऑलमोस्ट ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन अकाउंट मिज़ान बैंक का है, क्योंकि मिज़ान बैंक के आसान रेमिटेंस के फ़ीचर्स बाकी तमाम तर बैंक की निस्बत कंपैरेटिवली बहुत बेहतरीन है। तो आज मैं आपको इसके तमाम तर फ़ीचर्स बताऊंगी, आप किस तरह से इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं और ये आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। अच्छा जी, मिज़ान आसान रेमिटेंस अकाउंट बेसिकली है क्या? ये आप लोगों के लिए एक नहायत ही अहम सॉल्यूशन है आपकी परेशानी को दूर करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ब्रांचेस के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आप डायरेक्टली अपने अकाउंट में घर बैठे रेमिटेंस रिसीव कर सकते हैं और 24/7 की सर्विस इस्तेमाल करते हुए ये ATM मशीन के ज़रिए, अपने कार्ड के ज़रिए पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मिज़ान बैंक से ही अमाउंट निकलवा सकते हैं, आप किसी भी बैंक की ATM मशीन से अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं जी। इसमें एक नोट है कि कौन इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके लिए है जो रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैविंग वैलिड आइडेंटिटी कार्ड्स लाइक CNIC आर एलिजिबल फॉर ओनली अन मिज़ान आसान रेमिटेंस अकाउंट। यानी कि रेजिडेंट पाकिस्तानी, यानी कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ना हो। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी और रेजिडेंट पाकिस्तानी में आपको किस तरह से फ़र्क लगेगा, देखें। अगर फॉर एग्जांपल आपने पहले कभी अब्रॉड विजिट किया हो या वहाँ पे आप स्टे करके आए हों और अब आप पाकिस्तान में रह रहे हैं काफ़ी अर्से से, अब आपको समझ नहीं आ रही कि आप पाकिस्तानी रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहलाएंगे, क्योंकि अब तो आप अब्रॉड से छोड़ के आ गए हैं, अब आप पाकिस्तानी हैं। एनी हाउ, तो इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आपके आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर अगर कंट्री ऑफ स्टे पाकिस्तान लिखा हुआ है तो आपको रेजिडेंट पाकिस्तानी कंसिडर किया जाएगा और आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर कंट्री ऑफ स्टे में किसी और मुल्क का नाम लिखा हुआ है पाकिस्तान के अलावा, तो फिर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहलाएंगे और आप इस अकाउंट को ओपन नहीं करवा सकते। एक और अहम चीज़ जो लास्ट में लिखी हुई है, दिस अकाउंट इज़ एक्सक्लूसिवली अवेलेबल टू न्यू कस्टमर। अब न्यू कस्टमर्स क्या होते हैं और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स क्या होते हैं? न्यू कस्टमर्स ज़ाहिरी बात है कि जिन्होंने मिज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में कभी भी कोई अकाउंट ओपन ना करवाया हुआ हो, उसको न्यू टू बैंक या न्यू कस्टमर कहा जाता है। आपका पहले कोई भी मिज़ान बैंक में अकाउंट नहीं होना चाहिए तो ही आप ये आसान रेमिटेंस अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें आप एक वर्ड देख रहे होंगे, आसान। आसान रेमिटेंस अकाउंट कुछ हद तक आसान अकाउंट से ही समझ लें कि ये लिंक करता है। तो ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ न्यू कस्टमर्स के लिए हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स अकाउंट को ओपन नहीं करवा सकते। दूसरी चीज़ कि आप एक वक्त में एक ही अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, यानी कि अगर आपने आसान रेमिटेंस अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आप किसी और ब्रांच में दोबारा से आसान रेमिटेंस अकाउंट ओपन करवा लें या कोई और अकाउंट ओपन करवा लें। अगर आपने आसान रेमिटेंस अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो आप मिज़ान बैंक में कोई और दूसरा अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। तो इस चीज़ को आपने क्लियर कर लेना है। और उस बंदे का, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपको हो कि नहीं मेरा तो बिज़नेस भी है, मुझे जो है वो रेमिटेंस रिसीव करने के साथ साथ मुझे इसके दूसरे अकाउंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है इन फ्यूचर, तो फिर आप अपने फैमिली मेम्बर में से किसी ऐसी फीमेल का अकाउंट ओपन करवा दें या किसी ऐसे बंदे का अकाउंट ओपन करवा दें जिसका बैंक यूसेज इतना नहीं है और उसके नाम पे रेमिटेंस आती रहे, तो आपको कोई इशू नहीं हो। ठीक है, तो लाइक आप अपनी वाइफ का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब मैं आपको इसके की फ़ीचर्स और बेनिफिट्स बता देती हूँ कि किस तरह से ये आपके लिए फ़ायदेमंद है।
सबसे पहले है जी मीज़ान आसान रेमिटेंस अकाउंट इज़ अवेलेबल इन PKR करेंसी ओनली, यानी कि आप इस अकाउंट को सिर्फ और सिर्फ PKR करेंसी में ओपन करवा सकते हैं, किसी फॉरेन करेंसी में ओपन नहीं करवा सकते। एंड कैन बी ओपन एज अ करंट और सेविंग अकाउंट, यानी कि आप बेशक इसको करंट कैटेगरी में ओपन करवाएं या सेविंग कैटेगरी में ओपन करवाएं, इट्स अप टू यू। अगर आप सेविंग कैटेगरी में ओपन करवाएंगे तो यकम रमज़ान को इस अकाउंट में अगर निसाब की अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट होगी तो 2.5% के अकॉर्डिंगली आपकी ज़कात ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप ज़कात डिडक्ट नहीं करवाना चाहते तो फिर आपको एक एफिडेविट देना होगा जो ज़कात एग्जेम्पशन के लिए होता है। उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, वीडियो के लास्ट में मैं उसका वीडियो भी मेंशन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूंगी वहाँ पे भी एंटर कर दूँ ताकि आप वहाँ से इसको चेक कर सकें कि आप किस तरह से ज़कात एग्जेम्पशन फॉर्म, जिसको CZ50 फॉर्म कहा जाता है, सबमिट करवा सकते हैं। दूसरा, अगर आप करंट कैटेगरी में ओपन करवाते हैं तो फिर आपको ना तो ज़कात कटेगी और ना ही आपको कोई मुनाफा मिलेगा। सेविंग अकाउंट यानी कि सेविंग कैटेगरी में ओपन करवाएंगे तो फिर आपको महाना मुनाफा भी मिलेगा जो भी इसका रेट चल रहा होगा। नेक्स्ट है नो इनिशियल डिपॉजिट रिक्वायरमेंट, यानी कि आप 0 रुपये से इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, आपको इवन के 100 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है मैक्सिमम क्रेडिट बैलेंस लिमिट इज़ 3 मिलियन, जो कि मोर देन इनफ है। आप जो क्रेडिट बैलेंस इसमें रख सकते हैं वो 30 लाख तक रख सकते हैं, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट है। नेक्स्ट है डेली कैश विड्रॉ लिमिट 5 लाख, यानी कि आप एक दिन में 5 लाख तक विड्रॉ कर सकते हैं। डेली फंड ट्रांसफ़र लिमिट 5 लाख, यानी कि अगर आपको ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है तो आप 5 लाख ट्रांसफ़र कर दें और 5 लाख जो है वो विड्रॉ कर लें। नेक्स्ट है जी मंथली लोकल क्रेडिट लिमिट, जो कि है 10 लाख रुपए, यानी कि आप अब पाकिस्तान में से भी इसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसका मैं मतलब समझा देती हूँ आपको। पहले ये था जब शुरू में रेमिटेंस अकाउंट इंट्रोड्यूस करवाए गए थे तो उसमें लोकली क्रेडिट जो है वो अलाउ नहीं था, यानी कि आप पाकिस्तान में रहते हुए इसमें कोई भी कैश डिपॉजिट नहीं करवा सकते थे, सिर्फ और सिर्फ रेमिटेंस रिसीव कर सकते थे और जो रेमिटेंस के ज़रिए पैसे आते थे सिर्फ वो ही इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन अब इसमें ऑप्शन दे दी गई है कि रेमिटेंस के साथ साथ आप यहाँ पे भी अगर कोई आपके पास कोई कैश अवेलेबल है या कोई सेविंग्स अवेलेबल है या कुछ भी अगर आप अमाउंट इसमें डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो आप लोकली भी डिपॉजिट करवा सकते हैं, खुद से रेमिटेंस भी मंगवा सकते हैं और लोकली डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। रेमिटेंस की लिमिट मैंने आपको बताया कि आप मैक्सिमम 30 लाख तक इस अकाउंट में मंगवा सकते हैं, ठीक है। और लोकली जो आप कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं वो 10 लाख रुपए है, जो कि एक बेहतरीन लिमिट है, जिसकी वजह से मीज़ान बैंक का आसान रेमिटेंस अकाउंट बाकी बैंक के आसान रेमिटेंस अकाउंट की निस्बत जो है वो ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड डेली एंड पेड मंथली, यानी कि अगर आपने सेविंग कैटेगरी में ओपन करवाया है अकाउंट तो फिर आपका प्रॉफिट जो भी आपकी डेली बेसिस पे ये क्लोजिंग बैलेंस की जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा उस पर कैलकुलेट होगा और मंथली बेसिस पे आपको लमसम अमाउंट मिल जाएगी जो भी आपके मुनाफे की होगी, सिर्फ और सिर्फ सेविंग कैटेगरी में। नेक्स्ट है फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, फ्री पेमेंट ऑर्डर, फ्री इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग फ्री है, यानी कि आप मीज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके जो है वो कैश विड्रॉ करें या जमा करवाएं, ये पैसे आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे। पेमेंट ऑर्डर्स, जिसको बैंकर चेक, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह भी, यूनिवर्सल चेक भी कहा जाता है, आप वो फ्री बनवा सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग भी फ्री है। नेक्स्ट है फ्री चेकबुक, यानी कि अगर आप करंट कैटेगरी में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो फिर आपको चेकबुक फ्री मिलेगी, लेकिन अगर आप सेविंग कैटेगरी में अकाउंट ओपन करवाएंगे तो फिर आपको उसके चार्जेस होंगे। नेक्स्ट है फॉरेन रेमिटेंस ऑफ अ पर्सनल नेचर अलाउड अप टू 3 मिलियन पर मंथ, कमर्शियल रेमिटेंस नॉट अलाउड। अच्छा, आपने जो है मीन के जो भी आपका फॉरेन रेमिटेंस होगी, यानी कि नॉर्मली जो आप अपने रिलेटिव से मंगवाते हैं वो एक महीने में 30 लाख तक लिमिट होगी, ठीक है। आप 30 लाख तक इसमें मंगवा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस अकाउंट को आप ओपन किस तरह से करवा सकते हैं। जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया कि आप रेजिडेंट पाकिस्तानी होने चाहिए, यानी कि कंट्री ऑफ स्टे अगर आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर पाकिस्तान लिखा हुआ है तो आप सिर्फ और सिर्फ शनाख्ती कार्ड की बेस पे इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। अगर वो आपसे कोई सोर्स मांगे या फिर कोई भी समझ लें कि प्रूफ मांगे कि आपकी रेमिटेंस कहाँ से आ रही है या कुछ भी, तो आपको जस्ट वर्बली इन्फॉर्मेशन देनी होगी और अगर आपके पास कोई पिछली स्लिप रखी हुई है रेमिटेंस की तो वो आप एज अ प्रूफ प्रोवाइड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि संडे को मैं आपके कमेंट्स की रिस्पॉन्स कर सकूँ, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे ये होता है कि आप मेरे चैनल के साथ और मेरे साथ कनेक्टेड हैं और मुझे आपके कमेंट्स की रिस्पॉन्स करने पर बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरी फैमिली मेरे साथ कनेक्टेड है। एनी हाउ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।